नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि ये जो कोर्ट केस हुआ था, हालांकि वो पिछले महीने ही खारिज हो चुका था, लेकिन ये है कि कल देर रात को इसका वो जो जजमेंट है, अंतिम फैसला, वो जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। तो अब से यही है कि भविष्य में कोई भी टाइपिंग परीक्षा हो या यही भर्ती फिर से भविष्य में आती है तो उसमें टाइपिंग परीक्षा हो, तो अब से आप लोग सचेत रहिएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर क्या कुछ मामला था, ठीक है, कैसी कैसी गड़बड़ियाँ हुई, सिस्टम कैसे हैंग हुआ या लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई और किन मुद्दों पर यह केस हुआ था, विधिवत तरीके से आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आपको दो चीज़ें पता चल जाएंगी कि परीक्षा के समय आपको करना क्या है, कैसे क्या कुछ है, और केस करना है तो फिर उसका नतीजा ये है। केस करना कैसे है तो थोड़ा सा सजग होकर करिए, सारी चीज़ जानते हुए। थोड़ा भविष्य की कोई भी टाइपिंग परीक्षा हो, कोई भी, चाहे वो कोई कनिष्ठ सहायक पद के लिए हो या आशुलिपि पद या फिर किसी में भी टाइपिंग परीक्षा हो, सबके लिए आप लोग आगे से सचेत रहिए ऐसे ही, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये रहा ये जजमेंट, हालांकि पूरा अंग्रेजी में है। अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं मेरी कितनी तेज़ है, तो मैं आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने कल देर रात को इसका डाल दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो यही सब है। ये देखिए बिल्कुल नीचे फैसला लिखा हुआ क्या कुछ है कि डिसमिस, खारिज, ठीक, यही सारी चीज़ें। तो आइए अब समझ लेते हैं कि हिंदी में क्या कुछ पूरा मामला है, ठीक है। तो अब आइए आते हैं उसी खबर को हिंदी में जान लेते हैं कि क्या कुछ मामला है ये। और मैं कल वही देर रात को मतलब इसका हिंदी अनुवाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया था। ये वहीं आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। एपीएस के लिए सिर्फ, ठीक है, जो एपीएस की तैयारी के लिए हैं लोग, तो वो लोग केवल यहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक। तो उसी पर मैं ये पढ़ के आपको सारी चीज़ दिखा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और जुड़ भी जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप से। क्योंकि ये होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें, अब हर दिन क्या ही वीडियो बनाया जाए ना छोटी छोटी बातों पर, तो यहाँ से जुड़ जाएंगे तो यहाँ से भी आपको अपडेट मिल जाया करेगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। सर्च करिएगा टेलीग्राम पर @APS दीपक कुशवाहा, ठीक है। तो ये कुछ 2990 लोग हैं, तो आप लोग भी जुड़ ही जाइए, ठीक। खैर, तो देखिए क्या कुछ है ये पूरा मामला। कई तरीके की रिट हुई, मतलब कि कई लोगों ने किया हुआ था, कई याची लोग थे इसमें, तो सबकी अलग अलग कहानी है। हालांकि सबका वही है कि से मिलता जुलता कि सिस्टम हैंग हो गया था, टाइप नहीं कर पाए वो ठीक से, वगैरह वगैरह। तो जो पहली रिट है उसकी कहानी देखिए। लिखा है कि याचिकाकर्ता के पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री है और उसे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का ज्ञान है। वह अतिरिक्त, अब अनुवाद में ऐसे लिया है ये, वह अपर निजी सचिव पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र था और उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में 4 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन किया। मतलब फलाने वहाँ का लिखा, ये OTR नंबर है, ये रहा अनुक्रमांक, ठीक है। और पहले चरण की परीक्षा कहाँ क्या कुछ है, मतलब अब आप केस करेंगे तो सारी जानकारी उनको देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये लिखा है कि इनको 150 में से 112 अंक मिले थे पहले चरण की परीक्षा में, उत्तर कुंजी से मिलान वगैरह के बाद। फिर लिखा है कि स्किल के लिए लिखा है कि शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ। उसके अनुसार शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए दक्षता मानदंड श्रुतलेख के दौरान 80 शब्द प्रति मिनट, ये दुनियादारी। हिंदी टाइप टेस्ट से जुड़ी परीक्षा के अगले भाग के दौरान, टाइपिंग टेस्ट के दौरान, याचिकाकर्ता को आवंटित कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया था, समझते जाइएगा, ठीक। यह 2 घंटे तक हैंग रहा। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता अपना टाइपिंग टेस्ट पूरा नहीं कर सका, क्योंकि टेस्ट के लिए समय अवधि 5 मिनट ही थी। फिर लिखा है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि टाइपिंग से जुड़ी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब कंप्यूटर हैंग हो गया और उसमें खराबी आ गई तो उसने निरीक्षक और केंद्र प्रभारी से संपर्क किया और उन्हें हिंदी टाइपिंग परीक्षा के दौरान 2 मिनट तक कंप्यूटर सिस्टम के काम न करने की समस्या बताई और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया। उसने टाइपिंग परीक्षा पूरी करने के लिए समय मांगा। केंद्र प्रभारी ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया और उसे आयोग के समक्ष एक आवेदन देने की सलाह दी, जो उतने समय
परीक्षक थे मौजूद थे, वही उन्हीं की बात चल रही है। ठीक है। उसी दिन यानी कि 11 जुलाई को ही याचिकाकर्ता लखनऊ से प्रयागराज के लिए दौड़ा और रात के समय स्टेशन पहुंचा। अगले दिन यानी कि 12 जुलाई को उसने आयोग के सचिव के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें उसे नए सिरे से हिंदी टाइपिंग परीक्षा देने का अवसर देने का अनुरोध किया गया था। उक्त आवेदन आयोग के सचिव के कार्यालय में विधिवत प्राप्त भी हुआ। याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन ईमेल के जरिए भी भेजा, एक आवेदन आयोग के सचिव को और दूसरा आयोग के अध्यक्ष को, वह भी 12 जुलाई को ही। दोनों ही आवेदनों पर ना तो अध्यक्ष और ना ही सचिव ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक। याचिकाकर्ता ने सचिव से 18 जुलाई को फिर से एक और आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया। जो भी उनका दावा है सचिव के कार्यालय में विधिवत वो प्राप्त हुआ। ठीक। ये सारी चीज़ें याचिकाकर्ता कहना है कि आयोग ने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया और परीक्षा का चरण तृतीय चरण के आयोजित होना था। याचिकाकर्ता का दावा है कि एक मेधावी छात्र है वह इससे पहले कई टाइपिंग परीक्षाओं में शामिल हो चुका है जिनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ही भर्ती थी और एसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती थी और एआरओ की परीक्षा भी वो दे चुका था जो याचिकाकर्ता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि सिस्टम हैंग हो गया। तो ये पहली जो रीड थी याची उसकी बात हो गई। अब दूसरी कहानी समझ लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। लिखा है कि पिछले साल परीक्षा आयोजित की गई थी, उन्होंने दोनों परीक्षा में इस घटक को पास कर। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनकी आशुलिपि और टाइपिंग की गति अच्छी और आवश्यकता से बेहतर है। अच्छा, लेकिन केस शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर नहीं हुआ था कि नॉन मिस्टेक क्या है, कुछ नहीं, इसका कहीं चर्चा ही नहीं हुआ। खैर, हालांकि हिंदी टाइपिंग टेस्ट के दौरान कंप्यूटर सिस्टम की खराबी के कारण वह परीक्षा पूरी नहीं कर सके। याचिकाकर्ता के निवेदन का सार यह है कि मशीन की खराबी के कारण, मतलब टाइप कंप्यूटर की बात चल रही, ठीक है, खराबी के कारण वह परीक्षा पूरी नहीं कर सके। याचिकाकर्ता के निवेदन का उनकी दक्षता को कम नहीं किया जा सकता है या गलत नहीं आंका जा सकता। मतलब कि मशीनी खराबी के कारण कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया तो अब इससे ये थोड़ी ना पता चलता है कि लड़के सहूर नहीं था, टाइप नहीं करना आता उसे। अरे तुम्हारी मशीन खराब हो गई तो तुम बनाओ उसको। तो वो बात हो रही कि सिस्टम खराब हो गया था तो इससे उनकी दक्षता को कम नहीं आंका जा सकता या गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक। यह घोर अन्याय होगा और इससे उनके प्रति काफ़ी पूर्वाग्रह होगा। याचिकाकर्ता ने हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिखने के लिए उचित अवसर से इनकार करने का आरोप लगाया और दावा किया कि आयोग की निष्क्रियता उसकी बहुत ही स्पष्ट और वास्तविक शिकायत पर नेल्सन की आंखें मूंद लेने में, ये अनुवाद करने में कुछ इधर ले लिया है, जो राज्य के तहत एक सेवा में चयन के मामले में उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनती है। आयोग को याचिकाकर्ता के लिए नए सिरे से हिंदी में टाइपिंग टेस्ट आयोजित करने के लिए एक उपयुक्त निर्देश जारी करके इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसी मतलब की मांग उठाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको ही पता होगा सीसीटीवी वगैरह मंगाई गई थी तो उन सब का जिक्र है। काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें उन्होंने जजमेंट दिया है। अब यह है कि सब कुछ कहानी ठीक थी, सब कुछ सही था, जो ये लोग वाजिब ये वजह बता रहे हैं, सब कुछ सही था। पता नहीं कब हुआ जज साहब को कि कुछ फैसला ना दे पाए, खारिज कर दिए सब। ठीक है, ये तो चलो मान लो पहली रीट हो गई। अब दूसरी रीट की कहानी देखिए। इसमें लिखा है कि दूसरी रीट की है, याचिकाकर्ता अरविंद के अनुसार हिंदी कंप्यूटर टेस्ट लिखते समय उन्हें मशीन में बहुत गंभीर खराबी का सामना करना पड़ा, इतना अधिक कि यह पूरी तरह से खराब हो गया। उनके अनुसार लगभग 1.5 मिनट तक टाइप करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर जम गया। ये अनुवाद का ही जम गया अनुवाद दे रहा है। ठीक है, तो जम गया और कंप्यूटर ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट का जवाब देना बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक समस्या से जूझने के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत कक्ष निरीक्षक को समस्या की सूचना दी। निरीक्षक ने कंप्यूटर सिस्टम का निरीक्षण किया और कुछ इनपुट दिए। कंप्यूटर सिस्टम ने निरीक्षक द्वारा दिए गए इनपुट का जवाब नहीं दिया। लगभग 40 सेकंड के नुकसान के बाद प्रोसेसर अर्ध कार्यात्मक स्थिति में आ गया। बाप रे, इसीलिए कहते हैं ठेठ हिंदी खराब होती है। ठीक है, याचिकाकर्ता और निरीक्षक द्वारा दिए गए सभी इनपुट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने बैक स्पेस की दबा करके अनावश्यक इनपुट मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस प्रकार निरीक्षक की सलाह पर याचिकाकर्ता ने शेष अंश टाइप करना जारी रखा। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने जो भी टाइप किया उसमें खराबी के बाद कोई गलती नहीं हुई। उसने 5 मिनट के दिए गए समय में अंश पूरा कर लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने हिंदी आशुलिपि और कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा की निगरानी कर रहे आयोग के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की शिकायत को स्वीकार नहीं किया।
यही सारी कहानी है। सिस्टम ख़राब हो गया, हैंग कर गया वगैरह वगैरह। तीसरी कहानी समझ लीजिए, इसमें कुछ और बात लिखी है। यहाँ दो याचिकाकर्ता हैं, आकांक्षा गुप्ता और आनंद कुमार। याचिकाकर्ताओं का कमोबेश एक ही कहना है कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट के बीच में मशीन ख़राब हो गई और उन्हें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। टाइप करते समय शब्द स्क्रीन पर 5 से 7 सेकंड की देरी से दिखाई दे रहे थे। किसी शब्द को संपादित करते समय पूरा शब्द स्क्रीन से गायब हो जाता था। टाइप किए गए शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 मिनट तक दिखाई ही नहीं देते थे। सही शब्द टाइप करने पर भी गलत चिन्ह दिखाई देते थे। स्पेस बार ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप स्क्रीन पर कट्टम पुट्टम, ये हम लोग की देसी भाषा है, क्रॉस दिखाई दे रहा था। जब ये समस्याएं आई तो तकनीकी टीम को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया है। गुंडाई, साफ इनकार कर दिया। फिर यही सारी समस्या, मतलब स्क्रीन पर जो कुछ कैसा लिखा था उसका एक अंश है। आप लोग जजमेंटवा को थोड़ा अपने भाषा में अंग्रेजी में देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। हिंदी कुछ ठेठ हिंदी हो गई है। और भी सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। अब इसमें सार यही है कि मतलब बहुत कहानी लिखी हुई है कि क्या क्या दिक्कत हो गई, फिर बुलाया गया। फिर ये भी कहा गया कि जिन याचिकाकर्ताओं ने बुलाया किसी को कि हाँ देखिए सिस्टम में खराबी हुई, तो उनका ये कहना है कि सिस्टम में खराबी जैसी कुछ बात ही नहीं थी। वो तो कुछ अभ्यर्थी पूछ रहा था कि क्या कुछ कैसे हो गया, तो फिर जो कक्ष निरीक्षक थे उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसे से होगा, तो बस हो गया। तो इससे ये नहीं पता चलता कि अभ्यर्थी परेशान था, चिंतित था, मेरी टाइपिंग खराब हो गई, क्योंकि वो ऐसा कुछ दिखा नहीं सीसीटीवी में उग्र होते हुए, परेशान होते हुए। अभ्यर्थी तो अपनी सीट पे बैठा था, उसने कक्ष निरीक्षक को बुलाया, वो आए, कान में कुछ फुसफुसाएं, बात खत्म, रफा दफा, बस। अब इनका ये कहना था कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड होना चाहिए कि मार पटकी पटका कर लिए, कि नहीं सिस्टम चल रहा है इसी तैसी कर दिए। ये सब कुछ नहीं हुआ, तो कुछ आया ही नहीं स्क्रीन पर। लड़का भी शांति से बैठा है, जो आया वो भी कान के पास कुछ सुना, कहानी खत्म। ऐसा कुछ लिखा है, आप जजमेंटवा देखिएगा समझ में आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए एक चीज़ ये है कि जो आशीष वशिष्ठ, जो सारी रिट उसी पर थी। वीडियो क्लिप की स्क्रीनिंग के दौरान हमने यह देखा कि परीक्षा हॉल में मौजूद कर्मचारियों ने परीक्षा लिखने का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान याचिकाकर्ता का किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई कठिनाई नहीं हुई। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि परीक्षा के 5 मिनट के निर्धारित समय के दौरान मशीन की खराबी के बारे में कोई शिकायत थी। ये एक निष्कर्ष निकल रहा है जजमेंट का, ठीक। याचिकाकर्ता ने केंद्र में मौजूद निरीक्षकों को अपनी टाइपिंग कार्य में बाधा डालने वाली किसी त्रुटि की सूचना नहीं दी। अब देखो सीधे सीधे, ससुर सीसीटीवी में भी नहीं दिख रहा है क्या? लड़का परेशान है, बुला रहा है, कह रहे हैं कि शिकायत ही नहीं की। वाह। याचिकाकर्ता ने केंद्र में मौजूद निरीक्षकों को अपनी टाइपिंग कार्य में बाधा डालने वाली किसी त्रुटि की सूचना नहीं दी। याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के परीक्षा के दौरान टाइप किया। वाह वाह वाह, मतलब ये केस ऐसे हवा में चल रहा था। याचिकाकर्ता कहना है कि उसने निरीक्षक और केंद्र प्रभारी के समक्ष इस मामले का विरोध किया, उसे हुई समस्या से अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया, जिसमें उसे दोबारा परीक्षा देने का अवसर प्रदान करना भी शामिल था। लेकिन केंद्र प्रभारी ने मौखिक रूप से मदद देने से इनकार कर दिया और वही आयोग जाने के लिए बोल दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं, अब क्या ही बताया जाए। तो यही है कि कतहूँ भी टाइपिंग परीक्षा हो, अब भविष्य में एपीएस फिर से आए या कहीं की कोई भर्ती हो टाइपिंग वाली, कुछ भी चाहिए, अधीनस्थ की हो या फिर अभी आने वाली है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से, मतलब कैसी भी भर्ती हो, चाहे साधारण कनिष्ठ सहायकों की भर्ती उसमें टाइपिंग या आशुलिपि पद कोई भर्ती उसमें टाइपिंग हो, तो टाइपिंग वाइपिंग के लिए आपसे आप लोग ध्यान रखा करिए, ठीक है। चढ़ बैठिए एकदम, सीसीटीवी में दिखना चाहिए कि मार पटकी पटका हो गया है, लड़का परेशान है, खूब परेशान है, रो रहा है, मुंह पटक डालिए, दिखे उसमें कि हाँ सीसीटीवी तरफ घुमा दो कि ये लो पकड़ो सिस्टम मेरा, ये देखो ये हैंग हो रहा है, दिख रहा है। क्योंकि अब जिस हिसाब से ये जजमेंट आया उसमें तो यही है कि कुछ है ही नहीं, लड़के सब ठीक है, सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब नहीं है तो 6 महीना तुम केस का कर रहे थे, साल भर से सुनवाई पर सुनवाई, सुनवाई पर सुनवाई, अब फैसला दे दिया एक तरफा, कुछ हुआ ही नहीं। केस पूरी तरीके से वाजिब था, दिक्कतें थी लोगों की तभी हुआ था। अब पढ़ने पर यही लग रहा है, ठीक। तो यही है कि आप लोग भी भविष्य के लिए सचेत रहिए, ठीक। अच्छा, फिर देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला है बिल्कुल आखिरी में। जजमेंट कुछ इस तरीके है कि इन सभी उभरने वाले सिद्धांतों के मद्देनजर है, एक तो ये साला जो अनुवाद होता है ना अंग्रेजी से हिंदी, बड़ा खतरनाक है, उभरने वाले सिद्धांत, हम पाते हैं और मानते हैं कि इन दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा होगा, फिर भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उन्हें कोई राहत देना संभव नहीं है।
परिणाम स्वरूप सभी रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है। तो यही रहा फैसला। तो आप लोग अब से भविष्य के लिए सचेत रहिए, ठीक है। कोई भी टाइपिंग परीक्षा हो एकदम अच्छे से दीजिए, कोनो दिक्कत हो तो चढ़ बैठिए वहीं पर, और दिखे सीसीटीवी में साफ साफ लड़का परेशान है, रो रहा है, मूल पटक रहा है, और बहस भी करते देखिए वहाँ, मतलब दिखना चाहिए सीसीटीवी में। क्योंकि मान लो कल को न्यायालय में फिर पहुँचे, फिर यही इसी तरीके हो गया कि नहीं लड़का शांति से बैठा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी टाइपिंग वाइपिंग और मामले में यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। सिस्टम हैंग हो गया, नहीं मानते, वो मौखिक रूप से बोल दिया चलो ठीक है समय मिल जाएगा, आयोग जाओ। जब तक आप लोग वहाँ बैठे हो, सिस्टम आपके हाथ में है, तब तक हावी हो जाओ, चढ़ बैठो एकदम से कि नहीं हमको बना के दो, ठीक करके दो, लिखित दो, या सीसीटीवी में इसको दिखाओ, दिखना चाहिए साफ साफ। उठा दो ससुर लैपटॉप, ले जाओ सीसीटीवी सामने कि हाँ ये देखो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये खारिज हो चुका है। अब रही बात परिणाम की, तो अब कल आयोग गया हुआ था। अब यही है कि लगभग 1 से 2 महीना इंतज़ार करिए, इसी सितंबर या अक्टूबर में आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और कैलेंडर जो परीक्षा की बात चल रही थी कि आने वाला है, तो उम्मीद है कि वो नहीं आएगा। अब वो ऐसे ना करके वो ऐसे भी दे सकता है कि जो कुछ परीक्षाएं होने वाली रहे 2-4 ठो, तो या फिर अपनी एपीएस के ही लिए अलग से, तो अलग से ये जारी कर दे कि हाँ हम फलाने को परीक्षा लेंगे आपकी कंप्यूटर की, कुछ ऐसे करके, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग अब परिणाम का इंतज़ार करिए, इसी सितंबर अक्टूबर में जारी हो जाएगा, ठीक है। और अभी मामला फ़िलहाल वही नॉन मिस्टेक वाला ही है। बाकी कुछ होता है तो अच्छी ही बात है, ठीक। क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही चल रहा हूँ। तो जहीं उसमें कहीं कुछ उल्लेख ही नहीं है, ना 5% ना 8%, कुछ नहीं। और ये पता नहीं आप लोग कहाँ की किसकी खोपड़ी की उपज है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट वाला मानक चलेगा। कहाँ लिखा है हाईकोर्ट वाला? कहीं लिखा है क्या? आयोग इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो हाईकोर्ट का मानक लगा देगा बिना बताए ना आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ बना रहे हो बना रहे हो, अलग बात है। बाकी विज्ञापन में अगर ये सब नहीं लिखा है कि हम हाईकोर्ट के तरीके बनाएंगे, वैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, तो अपने से दिमाग लगाना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कुछ रहेगा वो खुद ही बताएंगे, इंतज़ार कर लीजिए क्या कुछ कैसा होता है, खुद ही पता चल जाएगा। बाकी इतने समझ चल रहा है, और कुछ दिन देख लीजिए। तो यही है कि 1-2 महीने में इसका परिणाम आ ही जाएगा, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।